हाय। आजकल बड़ी बात चल रही है कि हमें चाइना को बाइकआउट करना चाहिए, चाइनीज़ गुड्स को नहीं खरीदना चाहिए, चाइना को हमें अपने वॉलेट से जवाब देना चाहिए। सो क्या एज अ सिटीज़न हम चाइना से लड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? चाइना के अगेंस्ट में जो ये मुहिम छिड़ी हुई है, इसमें अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं, इस पे ही बात करते हैं। मेरा नाम है तरुण सुराना और इस वीडियो में मैं कुछ पॉजिटिव बातें करना चाहता हूँ रादर देन नेगेटिव। सो पहली बात तो ये है कि टिकटॉक की रेटिंग गिरा देने से या कुछ चाइनीज़ ऐप्स को डिलीट करने से हम चाइना को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, और ये जवाब देने का कोई सही तरीका भी नहीं है। अ, अगर हम चाइना की गुड्स को ना खरीदें तो चाइना को उससे इकोनॉमिकली कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा? बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि चाइना के ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में इंडिया का शेयर 3% से भी कम है। और इनफैक्ट इंडिया ही चाइना पे ज़्यादा डिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें इंडिया इंपोर्ट करता है जो फर्दर हम प्रोसेस करके यूरोप में या यूएसए में या दुनिया के दूसरे मार्केट्स में हमारी कंपनीज उन प्रोडक्ट्स को बेचती है। फार्मा और केमिकल्स उनमें से प्राइम एग्जांपल हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक मोबाइल चिप्स, लैपटॉप्स, दीज आर ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल्स जहाँ पे चाइना से हम रॉ मटेरियल्स लेते हैं और उन्हीं गुड्स को फर्दर असेंबल करके प्रोसेस करके यूरोप या अमेरिका में हम बेचते हैं, मिडिल ईस्ट में बेचते हैं। सो चाइना से इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एक थीम है जिस पे एज ए इंडस्ट्री, एज एन इंडियन पीपल, वी ऑल नीड टू वर्क। हमें ये सोचना समझना पड़ेगा कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो चाइना से आती हैं जिनको हम खुद इंडिया में बना सकते हैं एक बड़े स्केल पे, सस्ता और अच्छा। तो अपनी स्ट्रेंथ्स हमको पहचाननी पड़ेंगी। कई तरह की लेदर लेदर गुड्स हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? लेदर तो इंडिया में भी इजीली मिल सकता है, आराम से पूरा हम लोग अपनी डिमांड्स को पूरी कर सकते हैं। बट कई बल्क केमिकल्स और फार्मा इंग्रेडिएंट्स जो हम नहीं अभी हमें मिल पा रहा है इंडिया में और चाइना से लेते हैं, उसको पूरा सेटअप करने के लिए हो सकता है 2 से 4 साल लगे। उस दिशा में काम सरकारें कर रही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही हैं कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन अट्रैक्टिव हो। बट एज एन इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हैं? अगर आप एक एम्प्लॉय हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में, तो आप अपने ही काम को, अपनी ही प्रोडक्टिविटी को अगर 20% तक, 15% तक या 25% तक बढ़ा सकें, या हो सकता है अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ा सकें, अगर आप अभी कम काम कर रहे हैं और आप में कैपेसिटी है थोड़ा ज़्यादा काम करने की, थोड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की, इट कैन हेल्प योर कंपनी, योर ऑर्गेनाइजेशन इन प्राइसिंग द प्रोडक्ट्स चीपर। मतलब अपने प्रोडक्ट्स को हम लोग थोड़ा सा सस्ता कर पाएंगे अगर हमारा एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़े, अगर हम क्वालिटी कॉन्शियस ज़्यादा हों। सो हमें ज़्यादा क्वालिटी के मटेरियल्स बनाने हैं, हमें उन मटेरियल्स को सस्ता बनाना है। एज एन एम्प्लॉय उसमें आप अपनी कंपनी की मदद कर सकते हैं, और ये मदद डायरेक्टली आपके देश की मदद है। अगर आपकी कंपनी थोड़े प्रोडक्ट्स को प्राइसिंग और थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव करती है और थोड़ी प्राइसिंग सस्ती हो जाती है, तो हो सकता है जो हम अभी चाइना से कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं उसकी जगह पे हम चाइना से कॉम्पीट करने लगें। चाइना की जगह वर्ल्ड में जो दूसरे बायर कंट्रीज़ हैं वो इंडिया को और आपकी कंपनी को प्रेफरेंस देने लगे। सो ये एक काम हो सकता है। दूसरा काम है कि टिकटॉक या ऐसी कोई भी चाइनीज़ ऐप्स जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप देखिए कि आपके समय का आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। मेक अ नोट कि आप दिन भर में कितना टाइम सोशल मीडिया पे और कितना टाइम अपने मोबाइल पे बिता रहे हैं, कितना टाइम आप पबजी जैसे गेम्स खेलने में बिता रहे हैं। टाइम पास करना अलग बात होती है, और पूरा ही टाइम उसको स्पेंड करने में ये एक अलग बात होती है। सो इंटरनेट का और ऑनलाइन जो आपके मोबाइल का डिवाइस है उसका सही यूज़ कीजिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, अपनी लर्निंग को बढ़ाइए। बहुत सारे लर्निंग के टॉपिक्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे और भी बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं जहाँ पे आप, इवन इफ़ यू आर अ वेल्डर, इफ़ यू आर अ कारपेंटर, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अगर आप किसी भी तरीके के जॉब में हैं, आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप फ्रेंच या जर्मन सीख सकते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। ऑलमोस्ट हर किसी चीज़ की लर्निंग की फ्री रिसोर्सेज आज इंटरनेट पे अवेलेबल है। आपको सिर्फ
यूट्यूब पे या गूगल पे ढूंढना है वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। सो अगर आप 6 घंटे मोबाइल पे और लैपटॉप पे बिताते हैं तो उसमें से 1 घंटा 1.5 घंटा ज़रूर आप टाइम पास करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेस फ्री होना भी ज़रूरी है। लेकिन जब कोई काम ही नहीं है, कोई स्ट्रेस ही नहीं है, तो फिर स्ट्रेस फ्री होने के लिए पूरा टाइम टिकटॉक पे या पूरा टाइम जो ऐप्स हैं जिनमें सिर्फ एंटरटेनमेंट है उस पर बिताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम चाइना से कभी नहीं लड़ पाएंगे। इस तरीके से हम वर्ल्ड में कभी भी अपने आप को एज ए ऑल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। सो चाइना से जो ये मुहिम है जिसमें हमें कंट्रीब्यूट करना है नहीं करना है वो अलग बात है। आई एम नॉट इवन टॉकिंग कि ये करने से कुछ होगा या नहीं होगा। किसी और की लकीर को छोटा मत करिए, अपनी लकीर को बड़ा करिए। अपनी लर्निंग पे ध्यान दीजिए, अपनी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान देंगे, अपने काम को बेहतर करेंगे, वो आपकी कंपनी को, आपके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को हेल्प करेगा और वो इवेंचुअली आपके देश को हेल्प करेगा। सो नेगेटिव और नेगेटिविटी की जगह हम किसी को बाइकआउट करें, उसकी जगह हम अपनी क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, स्किल्स को, अपने प्रोडक्ट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर ध्यान दें, वही बेहतर होगा। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल नॉलेज पे भी ध्यान दें। बहुत ज़्यादा डेट और लोन्स पे डिपेंडेंट ना रहें। अगर आप बिज़नेस में हैं और आप नए लोन्स लेते हैं तो आप ये देखिए कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, क्या वो आपके इंटरेस्ट कॉस्ट से ज़्यादा है। अगर वो इंटरेस्ट कॉस्ट से ज़्यादा है तभी आप नया लोन्स लें, नहीं तो पुराने लोन्स जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसी में आपको बिज़नेस को प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी से इम्प्रूव करें रादर देन कैपेसिटी से। स्केल कैन ऑलवेज बी हायर बाय टेकिंग लोन्स, बट उस पर रिटर्न्स अगर लोन की रेट से ज़्यादा नहीं मिलेगा तो आप एक डेट ट्रैप में फंस जाएंगे एज ए मैन्युफैक्चरर। सो अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपकी टीम को आप ये वीडियो दिखाइए, उनसे आप बोलिए कि जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जब आपकी स्किल्स बढ़ेगी और एज एन इंडिविजुअल सारे लोग बेटर काम करेंगे, तब हम एज ए कंपनी एंड एज ए कंट्री ज़्यादा बेटर काम कर पाएंगे। और ये वाकई में ना सिर्फ चाइना बल्कि वियतनाम, फिलीपींस, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जितने भी ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जो एक कॉम्पिटिटर हैं मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए, सर्विसेज हब बनने के लिए, उन सब से हम कॉम्पीट कर पाएंगे। थैंक यू।